Very good evening to all of you. My name is Nisha Lamba and you are all welcome to the Study IQ channel. So today we are going to talk about consistency. अगर हमें लाइफ में कोई भी गोल अचीव करना हो, चाहे वो हेल्थ गोल हो, चाहे वो करियर के गोल्स हों, या फिर हमारा कोई एग्जाम हो, या हमारे लाइफ के दूसरे गोल्स हों, हर गोल के लिए कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है. तो कंसिस्टेंसी हम अपने रूटीन में कैसे लेकर आएं, आज हम उस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं. देखिए, यहाँ पे हम पर्टिकुलरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिस्टेंसी की बात करेंगे, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म है स्टडी IQ जुडिशरी. तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे, बाकी के गोल्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे. तो देखिए, अगर आपको कंसिस्टेंट होना है, अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको किस तरह से अपने रूटीन के अंदर कंसिस्टेंसी लेकर आनी है, वो हम डिस्कस करते हैं. देखिए, आपको अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो उसके लिए अगर आप थोड़ी तैयारी कर रहे हैं, दैट मीन्स आप सिर्फ इतनी तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे हैं जबकि रिक्वायर्ड तैयारी इतनी है, तो फिर आप ये करें या ये करें, कोई फ़र्क नहीं है. वेदर यू डू दिस और यू डू दिस, कोई फ़र्क नहीं है. अगर आप इतनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बेशक रेस से आउट हो जाएं. इससे तो ये बेहतर है, कम से कम आप अपना टाइम तैयारी में तो नहीं दे रहे हैं, मे बी फिर आप कुछ और कर पाएंगे. अगर आप ये करते हैं, ये एक सबसे ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो है. इसको हम कह सकते हैं दिस इज वर्स्ट केस सिनेरियो. तो इससे बचने के लिए हमें अपने रूटीन में, यहाँ इसका मतलब ये है कि आप एग्ज़ाम क्रैक करना भी चाहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम क्रैक करने की इंटेंशन आपके कंडक्ट में नज़र भी नहीं आ रही है. तो उसके लिए हम आज बात करते हैं कि हमें अगर अपनी जो सिटिंग बनानी है वो हम कैसे बनाएं. देखिए, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप सुबह 4 बजे उठें और 4 बजे उठ के सुबह सुबह आप अपना ये पढ़ें वो पढ़ें फिर ऐसे करें. टाइम टेबल जो आपको बनाना है, अपना जो आप टाइम टेबल बनाएंगे या फिर जो आप रूटीन बनाएंगे, वो आपको अपने हिसाब से खुद बनाना है. आप सुबह उठ के पढ़ते हैं, आप रात को पढ़ते हैं, वो आपको डिसाइड करना है. आप यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और यू कैन पुल एन ऑल नाइटर, दैट डिपेंड्स ऑन यू. ऑल राइट. तो मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि आप रात को पढ़ें या आप दिन में पढ़ें. उसके बाद पर मैं आपको इतना ज़रूर बोल सकती हूँ कि आप जो भी करें एक रूटीन के साथ करें. अगर आप सुबह एक टाइम पे उठते हैं, अगर आप 8 बजे उठते हैं, तो आप 8 ही बजे उठ के अपनी बॉडी को इस तरह से ट्रेन करें कि आपकी बॉडी खुद ब खुद, अभी शुरुआत में आपको प्रॉब्लम हो सकती है. जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, हमें डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन उस तरह से अकस्टम्ड नहीं है. तो हमारा ब्रेन अपने कंफर्ट जोन में लेकर जाने की कोशिश करेगा. हमें अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए क्या करना चाहिए, वो हम अभी उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया आपको रूटीन बनाना है. अब ये रूटीन में आप अपना एक टाइम फिक्स कर लो कि मुझे इसी टाइम पे उठना है. चाहे आप 10 बजे उठो, बट आप फिक्स कर लो सो दैट आपकी बॉडी, आपका माइंड अकस्टम्ड हो कि मुझे इसी टाइम पे उठना है. आपने इतना टाइम फिक्स कर लिया कि मुझे इसी टाइम पे उठना है, फिर मुझे एक सेशन लेना है, 45 मिनट्स का सेल्फ स्टडी का सेशन लेना है, या फिर आपको वॉक के लिए जाना है. आप अपना रूटीन जो आपके लिए सूटेबल हो वो आप डिसाइड करेंगे, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी. इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे ज़्यादा आपसे 3 चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं. एक तो आप अपना स्लीप पैटर्न कंसिस्टेंट रखिए. स्लीपिंग में भी आपकी कंसिस्टेंसी अच्छी होगी, तो आप जो नींद हो सकता है 8 घंटे में ले पाएँ, वो आप 7 घंटे में लेकर आप फ्रेश फील करेंगे. अगर आप आज 1 बजे सो रहे हैं, कल आप 10 बजे सो रहे हैं, परसों आप 2 बजे सो रहे हैं, उससे अगले दिन आप 4 बजे सो रहे हैं, आपका जो ये स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है, उससे आपका जो आप नेक्स्ट डे आपकी प्रोडक्टिविटी आती है वो भी डिस्टर्ब होती है. तो अपनी प्रोडक्टिविटी को ख़ास तौर पर अच्छा रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको सेम टाइम पे सोना चाहिए, सेम टाइम पे उठना चाहिए. ये चीज़. दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ भी अपनी हेल्थ पे फोकस करने के लिए एक चीज़ लेकर आ सकते हैं, चाहे वो योगा हो या फिर जिम हो, या फिर आप सिंपल एक वॉक के लिए चले जाएं, जॉगिंग के लिए चले जाएं, रनिंग के लिए चले जाएं. तो ये आपकी
जो मेंटल कॉग्निटिव स्किल्स हैं उनको इम्प्रोवाइज करता है। तो इसीलिए ये भी बहुत ज़रूरी है। कई बार मैंने जुडिशियल एस्पिरेंट्स या फिर कोई और एग्ज़ाम के भी एस्पिरेंट्स हैं, उनमें देखा है कि वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगे रहते हैं, बस बुक्स में लगे रहेंगे, अपनी दुनिया बस उसी के अराउंड बना लेंगे और उसके बियॉन्ड कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये भी थोड़ा सा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा फिटनेस एंथुसियास्ट बन जाएं और आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दें, डोंट डू दैट। अगर आपके पास 30 मिनट्स हैं, 35 मिनट्स हैं, जस्ट डू इट फॉर योर ओन सेल्फ। इससे आपको खुद को अच्छा लगेगा। आपका इवन एक, आप अगर कोई कंप्यूटर भी देखेंगे तो वो भी हीटअप होने के बाद उसको भी थोड़ा ब्रेक देना पड़ता है सो दैट इट कैन कूल डाउन। तो सेम गोज फॉर योर माइंड ऑल्सो नीड्स टू कूल डाउन। इस दौरान जब आप, तो ये हमने सबसे पहले स्लीप की बात कर ली, दूसरी हमने हेल्थ की बात कर ली, ये तो हो गई आपकी बेसिक नेसेसिटीज़। अब एग्ज़ाम क्रैक करना ना तो हेल्थ से होगा ना स्लीप से होगा, बल्कि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो भी सेल्फ स्टडी। आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी के बिना कुछ नहीं होगा। आपकी गाइडेंस कितनी भी अच्छी हो सकती है, बट अगर आप सेल्फ स्टडी में कमी छोड़ रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाएगा। जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे सेल्फ स्टडी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इट्स नॉट लाइक योर कॉलेज एग्जाम्स कि सेमेस्टर में आपने क्लास में जो सुना था आपने लास्ट में बस थोड़ा सा रिवाइज किया, एग्जाम दिया एंड यू आर स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स। लेकिन ये चीज़ कम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं आपकी वर्कआउट कर सकती है। हैविंग सेड दैट, आपको अपना सिटिंग बनानी पड़ेगी। ये सिटिंग आपकी आज के दौर में बिना मोबाइल फोन दूर किए नहीं बन सकती। अगर आपका फ़ोन आपके हाथ में है और आप सोच रहे हैं कि फ़ोन साइड में रखा है और मैं बैठ के पढ़ लेता हूँ, दैट यू कैन नॉट डू। आप थोड़ी देर बाद आपकी कोई नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाएगी, किसी का फ़ोन आ जाएगा, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट आपको याद आ जाएगा, आप यूट्यूब स्टार्ट करेंगे, आप सोचेंगे बस एक वीडियो, और वो उसकी जो उसका सीरीज स्टार्ट होती है फिर आप उसको रोकते ही नहीं हैं। शॉर्ट्स अगर देखने लग गए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कब 1 घंटे 2 घंटे कब बर्बाद हो गए, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं लग पाएगा। तो इसीलिए अगर आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सीरियस हैं तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन को दूर अलमारी में बंद करना पड़ेगा। अपनी कबर्ड में अलमारी इसको बंद करो और फिर आप पढ़ने बैठो। आप उसके बाद देखेंगे कि आप कितना अच्छा सेशन आपका बनता है, सिटिंग कितनी अच्छी सिटिंग आपकी बनती है। शुरुआत में आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, आप 10 मिनट बैठेंगे, 15 मिनट बैठेंगे या 20 मिनट के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि अरे मुझे अपने उस दोस्त से बात करनी थी, अरे मुझे अभी कुछ ख़रीदना था। आपको बैठे बैठे इतने सारे काम याद आ जाएंगे। अगर आप बैठ के फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होंगे आपको कोई काम याद नहीं आएगा, लेकिन आप जब बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको दुनिया भर के सारे काम याद आ जाएंगे कि मुझे अभी इससे बात करनी है, मुझे घर पे जाना है, मुझे अपनी फैमिली को टाइम देना है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ उसका बर्थडे है उसको विश करना है, तो आपको मल्टीपल चीज़ें याद आ जाएंगी। उन चीज़ों तो वहाँ पे आपको अपने आप को रोकना है। आप ये शुरुआत कैसे कर सकते हैं, आप अपना टाइमर लगा सकते हैं, लेकिन टाइमर आप फ़ोन में नहीं लगाएंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि टाइमर के लिए मैं क्या करूँ, मेरा टाइमर तो मेरा फ़ोन में है, उसके लिए मुझे फ़ोन अपने पास रखना पड़ेगा। नहीं, अगर आप घर पे अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो आप अपनी मदर को बोल सकते हैं कि मुझे रिमाइंड करा देना। आप टाइमर में आप 45 मिनट्स से स्टार्ट कर सकते हैं कि 45 मिनट्स बैठूंगा और उसके बाद आप इसको धीरे धीरे अपने इस सेशन को 1 घंटे के अलावा 1.5 घंटा, 1.25 घंटा धीरे धीरे करके आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया आपका शुरुआत कैसे करनी है। जब आपका इतनी सेटिंग बनने लग जाएगी, आप ये बस शुरू के 21 डेज करके देखिए। ये आप रिलीजियसली एक चैलेंज मान के, टेक इट एज अ चैलेंज। अभी कुछ फिटनेस का 75 डेज चैलेंज का ट्रेंडिंग में आ रहा था ना, अब आप पढ़ाई को लेकर अपना एक चैलेंज बनाइए, इसका एक अपना नया ट्रेंड बनाइए। आप चैलेंज बनाइए अपने लिए, अपने आप को चैलेंज कीजिए कि मुझे 21 डेज एटलीस्ट रोज पढ़ाई करनी है। और इनिशियली बेशक आप 2 घंटे, ये 1 घंटे का एक सेशन, 1 घंटे का एक और सेशन, 2 घंटे नहीं, आई वुड से 4 to 5 आवर्स।
अगर आपके लिए 4 to 5 आवर्स ज़्यादा हैं तो अपने हिसाब से आप इसको 2 to 3 कर लें। ये उन लोगों के लिए है जिनकी सिटिंग बिल्कुल नहीं बनती है। जिनकी ऑलरेडी अच्छी सिटिंग बन रही है तो आप अपने आप को फर्दर चैलेंज कर सकते हैं। आप अगर 5 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, आप 5 to 6 कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ऐसा आप अपने आप को चैलेंज करके अपना एक सिटिंग बनाओ, और सिटिंग बना के आप डिसाइड करो। आप उसके बाद इसको 21 दिन तक आप फॉलो करो। आप 21 दिन के बाद खुद के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ, मैं कुछ कर पा रहा हूँ। आपका जो स्ट्रेस है, हमारा स्ट्रेस क्यों बनता है? हम एग्ज़ाम को लेकर स्ट्रेस्ड आउट क्यों फील करते हैं? बहुत बार तो हमें चीज़ें आती हैं, हम फिर भी फील करते हैं, बट बहुत बार स्ट्रेस का कारण क्या होता है? बहुत बार स्ट्रेस का कारण ये होता है कि हम जानते हैं हमें इतना काम करना है। वी नो दैट वी आर रिक्वायर्ड टू डू दिस मच। हमें इतना काम करना है, बट हम एक्चुअल में सिर्फ इतना कर पा रहे हैं, और हम अंदर से ये बात जानते हैं कि इतना काम करने से एग्ज़ाम तो नहीं क्रैक हो रहा है। तो ये चीज़ आप अगर इतनी कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके स्ट्रेस के लेवल्स ऑलरेडी कम हो जाएंगे। समझ में आई बात? तो ये चीज़ आपको अपने बिहेवियर के अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है। आप अगर जुडिशियल ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपकी जर्नी है जज बनने की, और आप काम कर रहे हैं बहुत लेथार्जी वाले, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। इफ़ यू वांट टू बिकम अ जुडिशियल ऑफिसर, स्टार्ट डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी लाइक दैट। अपनी पर्सनैलिटी अभी से, मैंने कल आपको पिछली वीडियो में ये बात बोली थी कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसा नहीं है कि आज आपका मेंस क्लियर हुआ, 15 दिन बाद आपका इंटरव्यू है, तो इतने 15 दिन के स्पैन में आप अपनी पर्सनैलिटी को इंटरव्यू के लिए रेडी कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी पर्सनैलिटी आज से ही, अब बल्कि अभी से आपको अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी फॉर द इंटरव्यू। तो आपकी, अगर आप एक जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो जुडिशियल ऑफिसर के लिए डिसिप्लिन ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि आप बैठे हैं और आप रील्स पे रील्स स्क्रॉल किए जा रहे हैं, और एक वो आपका इन्फिनिटी लूप बन गया है। आपको पता ही नहीं चल रहा है आपका कितना टाइम खराब हो रहा है। शायद अंदर से आपको एहसास भी हो रहा हो, लेकिन आप रुक ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको एडिक्शन हो रखा है। तो आपको अभी सबसे पहले तो अपने आप को यहाँ से विड्रॉ करना होगा। अगर आप फ़ोन से एडिक्टेड हैं तो यू नीड टू स्टार्ट विड्रॉइंग योर सेल्फ। और जैसे लोग अल्कोहल से एडिक्टेड होते हैं, कुछ लोग ड्रग्स से एडिक्टेड होते हैं, तो उनके विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं ना, उनको बार बार तलब लगती है कि यार एक ड्रिंक, या फिर जो स्मोकर्स होते हैं वो एक सिगरेट के लिए तड़पते हैं। आप इसी तरह से अपने फ़ोन के लिए, जो फ़ोन का एडिक्शन है, इसी तरह से आप अपने फ़ोन के लिए तड़पेंगे। लेकिन वहीं आपको अपने आप को चेक में लेकर आना है। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर एक विल तो है ही, बस आपको उस विल को स्ट्रॉन्ग करना है। अक्सर हम जब तैयारी शुरू करते हैं, शुरू के 1 हफ्ते में हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, हम हाईली मोटिवेटेड होते हैं। उस टाइम पे हमें किसी भी ऐसी टॉक की ज़रूरत नहीं होती है, बट उस 1 हफ्ते के बाद हमारी वो मोटिवेशन गिरने लगती है और हम भूल ही जाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी की और चीज़ों में व्यस्त होते चले जाते हैं। तो हमें वहाँ से खुद को रोकना है और अपनी ये तैयारी को ऊपर नहीं लेकर जा सकते तो एटलीस्ट इस लेवल पे तो हमें चलाना है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप, हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आज के टाइम पे आपने सिर्फ इतना भी कर लिया, क्योंकि आप जानते हैं आज की डिजिटल एरा है, अगर आज के टाइम पे जो स्टूडेंट, जो एस्पिरेंट है, कोई भी एस्पिरेंट अगर अपने आप को फ़ोन के लालच से बचा सकता है, जो ये फ़ोन का एडिक्शन है, इससे अगर वो खुद को बचा सकता है तो वो बाकी स्टूडेंट से बहुत आगे निकल गया है। क्योंकि आज आपको डिस्ट्रैक्शंस इतनी सारी हैं, देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस इन टुडेज एरा, कि आप अगर सिर्फ उन डिस्ट्रैक्शंस से लड़ लेते हैं, इफ़ यू आर एबल टू फाइट द डिस्ट्रैक्शंस, तो आधी जंग तो आपने यहीं पे जीत ली है। इसीलिए अब आप, अगर आपने ये जर्नी, इफ़ यू हैव एम्बार्क्ड अपॉन दिस जर्नी ऑफ बिकमिंग अ जुडिशियल ऑफिसर, तो अभी के लिए आप अपना फ़ोन, अपने फ्रेंड्स, फैमिली फंक्शंस, इनको कुछ टाइम के लिए त्याग दें। जब आप
एक जज बन के अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली से मिलेंगे तो वो आपके इस त्याग को समझेंगे, ठीक है। तो ये आप अपना ध्यान रखिएगा। अगर आप इतना कर पाते हैं तो आप एक जुडिशियल ऑफिसर बनने के काबिल हो जाएंगे। अगर आप जुडिशियल ऑफिसर बनने के काबिल हो जाएंगे, अगर आप खुद को ये फील करवा पाएंगे कि आप डिजर्विंग हैं, अगर आप खुद के साथ ये जस्टिस कर सकते हैं, आप इस पोस्ट के साथ जस्टिस कर सकते हैं, आप खुद को ये सैटिस्फाई करवा सकते हैं कि आप डिजर्विंग हैं, तो आप एग्जाम देने के काबिल हैं। ऑलराइट, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं करना है आपको कि आप बहुत ज़्यादा मेंटल लोड ले लें। बीच बीच में आपके लिए ज़रूरी है थोड़ा सा आप अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, हो सकता है आप 10 दिन बाद एक मूवी देख लें, लेकिन ये मूवी आपके लिए एक रिवॉर्ड होनी चाहिए। अगर आपने अपना चैलेंज, आपने इसमें 2.5-3 घंटे की मूवीज़ होती हैं, अगर आप अपने आप को 4 घंटे भी दे रहे हैं, 10 दिन में अगर आप अपने आप को 4 घंटे दे रहे हैं तो ये भी काफ़ी है। हो सकता है आप ये मूवी में आपको कोई इंटरेस्ट ना हो तो आप अपने किसी फ्रेंड से मिलने जा सकते हैं। तो अपने आप को कंप्लीटली खो नहीं देना है अपनी इस जर्नी में। आप अपने आप के लिए कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स रखिए, वो आपको देखना है कि आपके लिए क्या रिवॉर्ड है। कुछ लोगों के लिए अच्छा खाना रिवॉर्ड होता है, कुछ लोगों के लिए अच्छे कपड़े रिवॉर्ड होते हैं, कुछ लोगों के लिए अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया गया टाइम रिवॉर्ड होता है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपके लिए आपका रिवॉर्ड क्या है। तो सेट योर रिवॉर्ड, सेट योर गोल्स एंड स्टार्ट योर जर्नी। If you want to start your journey with Study IQ, then right now होली सेल इज गोइंग ऑन। अभी होली की सेल चल रही है। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, 70,000 का जो कोर्स है वो अभी आपको 21,999 में मिल जाएगा। दैट इज 22,000 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। अब आप अपना ये 22,000 में अवेल करने के लिए, इस कोर्स को 22,000 में अवेल करने के लिए आपको ये मेरा ये कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, निशा लाइफ। आप गूगल पे जाएंगे, स्टडी IQ जुडिशरी सर्च करेंगे, वहाँ पे आप एनरोल करा सकते हैं और वहाँ प्रोमो कोड का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप ये कोड डालिए और इस कोड को इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करिए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल nisha_lamba 1511 पे कनेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी होली टू यू ऑल।